दोस्तों, अक्सर जब भी स्टॉक मार्केट की बात की जाती है तो ज्यादातर हम सभी के दिमाग में 12-15% का रिटर्न का ही फिगर आता है। शायद ही कोई सोचता है कि इससे ज्यादा का भी रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऑथर जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप 15-20 नहीं बल्कि 50% से ज्यादा का भी रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। बस आपको वो लूपहोल्स और तरीके पता होना चाहिए। जनरली लोग करोड़ों रुपए कमाने के लिए सालों का इंतजार करते हैं, लेकिन जोएल के अनुसार ये सिर्फ कुछ मोमेंट्स की ही बात होती है। लेकिन इसके लिए स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग का आना बहुत ही जरूरी है। पेशे से जोएल एक हेज फंड मैनेजर है। हेज फंड एक ऐसा फंड है जो लोगों को रातों रात अमीर बनाने की ताकत रखता है। इसमें ज्यादातर पैसे वाले लोग डील करते हैं, क्योंकि ये अन्य फंड्स के जैसे हाईली रेगुलेटेड नहीं होते। इसलिए इसके अंदर रिस्क बहुत ही ज्यादा रहती है, जिसे बेयर कर पाना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। यहाँ तो जो ऑलरेडी मालामाल है वे पैसा छाप रहे हैं और ऑथर भी उसी माइंडसेट को फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बुक में खुलकर स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के बारे में बात की है। भले ही आप हेज फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो असली पैसों का खेल है वो यहीं पर चलता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो स्पेशल सिचुएशन पर किया गया हो। तो अब बात आती है कौन सी स्पेशल सिचुएशन, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जनरली जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं और उन स्टॉक्स की एक प्राइस है या कीमत है अदर प्रोडक्ट्स की तरह। लेकिन होता क्या है कि जो वैल्यू एक आदमी को कंपनी के एक शेयर की दिखाई जा रही है वो असलियत में उतने का है ही नहीं, बल्कि उससे कम है। अब ये जो कम वाली वैल्यू है इसे ही फाइनेंस की भाषा में इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ। अब XYZ कंपनी का जो स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि शेयर मार्केट में उसकी जो कीमत है वो 500 रुपए दिखाई जा रही है, लेकिन असलियत में जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मात्र 300 रुपए है। यहाँ से देखकर आपको लग गया कि स्टॉक का प्राइस अभी बहुत महंगा है, अभी XYZ कंपनी के स्टॉक खरीदने में घाटा ही है, तो आपने प्लान ड्रॉप कर दिया। अब मान लीजिए कि XYZ कंपनी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर वो स्टॉक मैनिपुलेशन के केस में फंस जाती है। इस वजह से उसके जो शेयर की वैल्यू है वो घटकर 180 रुपए पर पहुंच जाती है। अब आप बिना कोई देरी किए इस मौके का फायदा उठाते हैं और XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लेते हैं। अब ये जो कंपनी की दुर्घटना के साथ आपको जो मौका मिला है और आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसी प्रोसेस को स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की एक रियलिस्टिक घटना आपने कुछ समय पहले नोट की होगी, जब हिंडनबर्ग ने अडानी पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। उस समय अडानी के शेयर्स की वैल्यू 50 से 80% गिर गई थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्टिंग किया वो बाद में माला माल हो गए। लेकिन जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यह रिस्की बहुत होता है। चलिए अब बात करते हैं उन स्पेशल सिचुएशंस की जिनको देखकर बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा छापते हैं, और जिनको ऑथर जोएल ने अपनी बुक में मेंशन किया है। स्पेशल सिचुएशन नंबर 1, जिसे कहा जाता है स्पिन ऑफ्स। दोस्तों, दरअसल यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पेरेंट कंपनी अपने एक हिस्से या बिजनेस को अलग करके एक नई कंपनी के रूप में स्थापित करती है। इससे कंपनीज को 2 तरीके के फायदे होते हैं। पहला तो जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर से लोड कम हो जाता है। दूसरा, जो उस हिस्से का गोल था जिसको अचीव करने में पहले कंपनी को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, उसके प्रति वे अब ज्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड होकर काम कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले जब ये डिपार्टमेंट पेरेंट कंपनी का एक हिस्सा था तो इस पर सारे वर्कफोर्स का फोकस कुछ % ही था और इसके लिए कोई अलग टीम भी नहीं थी। वही लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर इसे मैनेज कर रहे थे। वहीं जैसे ही इसको एक अलग कंपनी बनाया गया उसका सारा फोकस इसी पर शिफ्ट हो गया, प्लस एक डेडिकेटेड टीम और वर्कफोर्स इसके लिए अलग से हायर किया गया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। एग्जाम्पल के लिए 2016 से पहले की रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही देख लीजिए। उस समय जो इनका टेलीकॉम वाला हिस्सा था वो काफी लॉस में चल रहा था। मार्केट में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज थी और रिलायंस अपने कस्टमर बेस के लिए जूझ रहा था। लेकिन 2016 में अंबानी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और अपनी कंपनी का स्पिन ऑफ करके एक नई कंपनी लॉन्च कर दी,
जिसे आज हम सभी जियो टेलीकॉम सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ग्रोथ आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। कस्टमर्स के लिए जूझने वाली कंपनी आज टेलीकॉम सेक्टर में अपनी मोनोपोली बनाए हुए है। जोएल ग्रीनब्लैट का मानना है कि स्पिन ऑफ में इन्वेस्ट करना एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट स्पिन ऑफ को अलग से रेट करती है और उसका एक अलग ट्रू वैल्यू भी निकलता है। इस तरह ऑथर के अनुसार आप बिजनेस फंडामेंटल्स और उसके फ्यूचर पोटेंशियल को स्टडी करके एक अंडर वैल्यूड स्पिन ऑफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमा कर देगा। तो स्पिन ऑफ्स में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल तो है, पर उसके लिए आपको डीप एनालिसिस करने की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिस्की बहुत है। अब चलते हैं हम स्पेशल सिचुएशन नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस मर्जर। इस सिचुएशन का मतलब नाम से ही जाहिर है। मर्जर मतलब मिलना। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी अपने बिजनेस को मिलाकर कोई एक कंपनी बनाती है तो उसी सिचुएशन को मर्जर कहा जाता है। वहीं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदकर अपने में मिला लेती है तो उस सिचुएशन को एक्विजिशन मर्जर कहा जाता है। इसे हम दो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्जर की। तो जैसा कि हमने अभी टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल लिया, तो उसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जब जियो का बोलबाला होने लगा और इस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी ट्राई भी नए नए रूल्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो इससे काफी टेलीकॉम कंपनीज को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ वर्ल्ड लेवल टेलीकॉम जायंट वोडाफोन इंडिया छोड़ने का मन बना रही थी, वहीं दूसरी ओर इंडियन टेलीकॉम कंपनी आइडिया भी लॉस के साथ साथ कई सारी दिक्कतें फेस कर रही थी। यही वजह थी कि दोनों कंपनीज ने इस मौके और हालात को समझा और डिसाइड किया कि वे दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक नई कंपनी वी टेलीकॉम सेक्टर में लॉन्च कर देंगी। नतीजा आज हमारे सामने है। वी टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा कस्टमर बेस लेकर बैठी हुई है। ऐसा इसलिए है कि जब दोनों कंपनीज मर्ज हुई तो उनके रिसोर्सेस और बाकी सारी चीजों के साथ साथ कस्टमर बेस भी ऐड हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक्विजिशन मर्जर का। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो कार इंडस्ट्रीज में आपने कई सारी कंपनीज के नाम देखे होंगे, लेकिन जब बात लग्जरी कार्स की आती है तो कुछ ही कंपनीज है जो जहन में आती है, जिनके नाम आप आसानी से उंगलियों पर गिन सकते हो। उन्हीं में से एक का नाम था जैगवार, जो किसी समय पर बहुत ही घाटे में चल रही थी। बाद में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा टाटा मोटर्स ने उठाया और इसे एक्वायर कर लिया। ऑथर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब भी कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करती है तो इस प्रोसेस में काफी सारा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ए ने पिछले साल 500 करोड़ का प्रॉफिट किया है और कंपनी बी जिसे एक्वायर करने की बात चल रही है उसने 50 करोड़ का लॉस किया है। तो ऐसे में जब एक्विजिशन मर्जर होगा तो जो 50 करोड़ का लॉस था वो अब नई कंपनी ए बी का हो गया, जिसके वजह से उसे टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। दूसरा जो 500 करोड़ का प्रॉफिट था उसको देखते हुए कंपनी ए बी को कहीं से भी पैसे मिल जाएंगे। इस तरह दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। ऑथर कहते हैं कि जब भी मर्जर एंड एक्विजिशन होता है किसी दो कंपनी का तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। यानी मर्जर एंड एक्विजिशन के पहले जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन के बाद। बस ये जो मिस वैल्यूएशन है, इसी का फायदा उठाकर बड़े बड़े लोग उसके फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं स्पेशल सिचुएशन नंबर 3 पर, जिसका नाम है रीस्ट्रक्चरिंग एंड टर्न अराउंड्स कॉर्पोरेट। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जो एक कंपनी चलाने का तरीका है उसमें बदलाव लाना, यानी जो स्ट्रक्चर पैटर्न्स है उसे रीस्ट्रक्चर करना, जिससे कंपनी पहले से बेटर परफॉर्म करे। इसके लिए कंपनी अपने मैनेजमेंट में बदलाव कर सकती है, या फिर ऑपरेशंस के साथ कुछ हाथ आजमा सकती है, या फिर कोई और चेंजेस कर सकती है। वही टर्न अराउंड्स का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो खराब परफॉर्मेंस से अभी रिकवर कर रही है। जोएल कहते हैं कि ऐसी कंपनी जो फिलहाल रिस्ट्रक्चरिंग या टर्न अराउंड्स वाले फेज से गुजर रही है वे ज्यादातर मार्केट में अंडर वैल्यूड होती है और बहुत कम लोग ही उनकी तरफ ध्यान देते हैं। जबकि अगर कोई उनके पास्ट परफॉर्मेंस को देखे तो उनके अंदर भर भर के पोटेंशियल होता है, बस जो उनकी करंट सिचुएशन है वो थोड़ी डगमगाई हुई है। एग्जाम्पल के लिए 2016 से 2020 के बीच टाटा मोटर्स काफी खराब सिचुएशन से गुजर रही थी। इवन 2020 में इसका शेयर प्राइस गिरकर 70 रुपए तक पहुंच गया था। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे बहुत ज्यादा लोन्स लेना,
क्योंकि इनको एक्सपांड करना था और दूसरे कंपनी को एक्वायर करना था। ऊपर से टाटा मोटर्स की एक और कंपनी जैगुआर एंड लैंड रोवर भी स्ट्रगल कर रही थी। प्लस कोविड-19 की वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन तो चल ही रहा था। लेकिन पैंडेमिक के बाद से जिस तरह से कंपनी ने रिकवर किया है, देखने लायक नजारा है। मार्केट में हर तरफ बस टाटा मोटर्स की ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। नेक्सॉन हो, पंच हो, टियागो हो या फिर टिगोर हो, हर तरफ बस लोग टाटा की कार्स ही खरीद रहे हैं। कंपनी ने भी अपनी डिजाइन, प्राइसिंग, बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स सभी के अंदर भर भर के इम्प्रूवमेंट किया है। अब सोचिए उस समय जिस भी व्यक्ति ने टाटा के शेयर्स खरीदे होंगे वो आज कितने में प्रॉफिट में होगा। इसलिए ऑथर जोएल स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग पर इतना फोकस दे रहे हैं। भले ही आप इसमें इन्वेस्ट न कीजिए, मगर मार्केट को एनालाइज करने की क्षमता तो इसे जानने के बाद आपकी काफी बढ़ ही जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।